हेलो एवरीवन, जीके जीएस दृष्टि में आपका स्वागत है। तो हम डेली कवर करते हैं लुसेंट ज्योग्राफी। आज के लुसेंट ज्योग्राफी में जो टॉपिक है वो है भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। इससे आगे जो भी है हम उसको कवर करेंगे और आज हम ज्योग्राफी ख़त्म कर देने वाले हैं। तो देखिए, सबसे राज्य में बिहार राज्य जो है उसकी राजधानी पटना है, सबको पता होगा। उसके बाद देखिए, असम की राजधानी दिसपुर है। राजधानी तो लगभग सब सारे स्टूडेंट को पता ही होगा, असम की राजधानी दिसपुर है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। उसके बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। नेक्स्ट देखिए है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की राजधानी। यहाँ देखिए, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और केरल की राजधानी जो है वो है तिरुवनंतपुरम। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? मुंबई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट है ये आगे देखिए, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मेघालय की राजधानी है शिलोंग। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। मिजोरम की राजधानी है आइजोल। गोवा की राजधानी है पणजी। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। और नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। राजस्थान की राजधानी है जयपुर, सबको पता है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ देखिए, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। झारखंड की राजधानी रांची है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। उसके बाद यहाँ देखिए, महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं। महाराष्ट्र एवं हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ कौन कौन देखते हैं। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर है। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी कौन है? नागपुर है। और ग्रीष्मकालीन राजधानी महाराष्ट्र की है मुंबई। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो दूसरी राजधानी है वो है धर्मशाला। ये कागरा जिला में पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, हम देख लिए राजधानी। उसके बाद अब है केंद्र शासित प्रदेश देख लेते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। उसके बाद चंडीगढ़ जिला केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है। और पुदुचेरी की राजधानी पुदुचेरी ही है। लद्दाख की राजधानी लेह है। यहाँ पे देखिए, लद्दाख की राजधानी लेह है। उसके बाद इधर आ जाइए, दिल्ली की राजधानी सबको पता है, दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। उसके बाद अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दादर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप की क्या है? देखिए, दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप की देखिए यहाँ दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी जो है वो दमन है। अब जो है दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप को एक साथ कर दिया गया है और इस दोनों की राजधानी कहाँ पर है? तो दमन है राजधानी। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है। नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना जो नया राज्य बना उसके बारे में कुछ दिया हुआ है, थोड़ा देख लेते हैं। तेलंगाना एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होके बना है। कब? 2 जून 2014 को। और इसकी राजधानी हैदराबाद है। इसका क्षेत्रफल है 1,14,840 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 12वां स्थान है क्षेत्रफल में तेलंगाना का। तेलंगाना की जनसंख्या जो है 3,52,86,757, यानी कि जनसंख्या में भी ये इसका स्थान 12वां है। उसके बाद देखिए, जनसंख्या घनत्व है तेलंगाना का 310 प्रति वर्ग किलोमीटर। और जिला है तेलंगाना में टोटल 31 जिला है और जिस समय तेलंगाना का निर्माण हुआ था उस समय मात्र 10 जिला था। तेलंगाना के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो थे ESL नरसिम्हन। प्रथम मुख्यमंत्री थे के चंद्रशेखर राव। लोकसभा में सीटों की संख्या तेलंगाना में है 17। उसके बाद राज्यसभा में सीटों की संख्या है 7। यहाँ देखिए, राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है? 7। विधानसभा में सीटों की संख्या है 119। विधानसभा में सीटों की संख्या कितना है? 119। उसके बाद विधान परिषद में सीटों की संख्या कितना है? विधान परिषद में सीटों की संख्या है 40। नेक्स्ट देखिए, आगे दिया है सीमा रेखा। सीमा रेखा देख लेते हैं। दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटक एवं उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़। ये सीमा रेखा है भारत का। और ये किसका?
तो दक्षिण, ये तेलंगाना का जो सीमा रेखा है, तेलंगाना के दक्षिण एवं पूर्व में आंध्र प्रदेश है, उत्तर एवं उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र है, पश्चिम में कर्नाटक है एवं उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ है। नेक्स्ट देखिए, तेलंगाना का गठन 29वें राज्य के रूप में हुआ था। तेलंगाना का गठन कितने नंबर के राज्य के रूप में? 29वें राज्य के रूप में हुआ था। जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के कारण तेलंगाना भारत का 28वां राज्य है, यानी कि 28 राज्य है। तेलंगाना जो है 28वां राज्य है, यानी कि भारत में टोटल 28 राज्य है अभी। अब देख लेते हैं हम भारतीय जनजातियाँ। भारतीय जनजातियाँ दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366(25) के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजातीय समुदायों के अंशों या समूहों से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजातियों के रूप में माने गए हैं। आगे है, यहाँ देखिए, जनजातीय विकास। जनजातीय विकास भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या, क्या कह रहा है? जनजातीय विकास विभाग भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजातीय समुदायों की संख्या है, कितना है? 550। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या के 8.6% है। आगे दिया हुआ है, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश 1,53,16,784 सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है, यानी कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या है। पूछता है पेपर में, कई बार पूछा भी गया है कि किस राज्य में सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या है, तो मध्य प्रदेश में। वही मिजोरम में 94.4% की दृष्टि से बड़ा जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य है। उसके बाद है, संविधान के 89वां संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 क की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष US ढेबर को बनाया गया। तो 89वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अनुच्छेद 338 बनाया गया। तो ये भी पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस नंबर के संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। तो ये 89वां संविधान संशोधन था। और किस अनुच्छेद में इसमें 89वां संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 338 जोड़ा गया। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि अनुच्छेद 338 किस से रिलेटेड है? तो ये अनुसूचित जनजाति आयोग से रिलेटेड है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ये जनजातीय आयोग के, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो US ढेबर इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2011 में हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है। वर्ष 2011 की हुई जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? भील है, जिसकी जनसंख्या 1,69,00,000 है। जिसकी जनसंख्या कितना? 1,69,00,000। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? गोंड है, जिसकी जनसंख्या 43,57,918 है। इसकी जनसंख्या कितना है? 43,57,918। तीसरे स्थान पर संथाल जनजाति है। ये भी पेपर में पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस जनजाति के है? तो सबसे अधिक जनसंख्या भील जनजाति की है। इसकी जनसंख्या 1,69,00,000 है। दूसरी बड़ी जनजाति भील के बाद गोंड है। और उसके बाद है गोंड की जो जनसंख्या है वो है 43,57,918। और गोंड के बाद है संथाल। ये भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है, पहले स्थान पर पूछ दिया है तो दूसरे स्थान पर पूछ सकता है गोंड, तीसरे स्थान पर पूछ सकता है संथाल। तो आगे देखिए है, आगे दिया हुआ है जन के बारे में ही हम देख लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मेघालय 2.5% है। यह भी पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या जनजाति जनसंख्या किस राज्य की है? तो मेघालय की है। जबकि सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट देखिए, जारवा जनजाति।
जारवा जनजाति अंडमान निकोबार को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है। किसको विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है? जारवा जनजाति को। ठक्कर बापा को आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है। किसको आदिवासियों के मसीहा के उपनाम से जाना जाता है? ठक्कर बापा को। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा किसको आदिवासी की मसीहा के नाम से जाना जाता है? तो ठक्कर बापा को। भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति प्रिमिटिव ट्राइब कौन है? गोंड है। सबसे पुराना जनजाति कौन है भारत की? तो सबसे आद्य जनजाति है गोंड है। नेक्स्ट है सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में ये भी पूछा जाता है कि निकोबार द्वीप समूह में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो सोमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। नेक्स्ट है टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। यह भी पूछा जाता है कि टोडा जनजाति कहाँ पे निवास करती है? तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों पर निवास करती है। आगे है थारू जनजाति दीपावली के शोक त्योहार के रूप में मनाती है। क्या देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति जो है दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है? तो थारी जनजाति जो है वो दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है। उसके बाद है मिथन त्योहार नागा जनजाति का है। यह भी पूछा जा सकता है कि मिथन त्योहार जो है किस जनजाति का है? तो ये नागा जनजाति का है। नेक्स्ट देखिए है नायर जनजाति में परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। किस जनजाति में परिदर्शक पति विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है? तो नायर जनजाति में। आगे है राज्य केंद्र शासित प्रदेश और वहाँ पाए जाने वाले जनजाति। ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ये जनजाति किस राज्य से रिलेटेड है? तो देखिए गुजरात से जो रिलेटेड जनजाति है भील, बंजारा, कोली, पटेलिया, डाफर, टोरिया। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से जो रिलेटेड जनजाति है वो है गड्डी अथवा गुड्डी, कनोरा, लाहौली, हट्टी समुदाय। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर से जो जनजाति रिलेटेड है वो है बक्करवाल, गद्दी, गुज्जर, चांगपा, चंपा। तो ये किससे रिलेटेड है? ये सब जनजाति जो है वो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए केरल से रिलेटेड जनजाति है कादर, उराली, मोपला, इरुला, पनियन, चेंचू। ये सब केरल से रिलेटेड जनजाति है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो जनजाति है वो है भील, लंबाड़ी, बंजारा, गोंड, अबुझमारिया, मुड़िया, बिशनहर, गोंड, खेरवार, असुर, बैगा, कोल, मुंडा। तो ये सब जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश से रिलेटेड जनजाति है। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जनजाति। तो छत्तीसगढ़ से जो रिलेटेड जनजाति है वो है भुंजिया, मुड़िया, कमार, कोरबा, मारिया, हलबा, बैगा, अबूझ मारिया, पहाड़ी, कोरबा, भरिया, धनगढ़। 2022 के संशोधन के अनुसार ये भरिया धनगढ़ जनजाति पाया जाता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। उसके बाद महाराष्ट्र में जो जनजाति है वो है बारली, बंजारा, कोली, चितपावन, गोंड। ये सब जनजाति महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर में जो जनजाति है कुकी, मैठी, नागा, अंगामी। ये सब मणिपुर में जनजाति है। नेक्स्ट जो है मेघालय के देखते हैं जनजाति गारो, खासी, जयंतिया। ये तो याद ही रहेगा, मेघालय की जनजाति है। और एक एक्स्ट्रा है मिकिर जनजाति भी मेघालय की जनजाति है। नेक्स्ट है मिजोरम की जनजाति देखेंगे। तो मिजोरम की जनजाति जो है वो है लाखर, पाबो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी। कौन है मिजोरम की जनजाति? लाखर, पाबो, मिजो, चकमा, लुसाई, कुकी। आगे देखिए है नागालैंड की जनजाति जो है वो है नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर आदि। नागालैंड की जनजाति कौन है? नागा, नबुई नागा, अंगामी, मिकिर आदि नागालैंड की जनजाति है। नेक्स्ट देखिए है ओडिशा की जनजाति जो है जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, हो, कोल, ओरांव, चेचू, गोंड, सोंड, डोगरिया, कोंद, बोंडा, रेमो आदि। ये सब जनजाति जो है ओडिशा के हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान में कौन कौन जनजाति है। तो देखिए राजस्थान की जनजाति है मीना, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोरी। ये सब जनजाति जो है वो राजस्थान की जनजाति है। नेक्स्ट देखते हैं सिक्किम की जनजाति। सिक्किम की जनजाति है लेपचा, लिम्बू, भोटिया। ये सिक्किम के जनजाति है।
नेक्स्ट हम देखेंगे तमिलनाडु की जनजाति बरगा, टोडकोटा, कोटा, टोडा नीलगिरी की मूल जनजाति है नरी कोरबन। तो तमिलनाडु की जो जनजाति है वो है बरगा, टोड कोरबा, कोटा, टोडा नीलगिरी की मूल जनजाति है नरी कोरबन। उसके बाद है त्रिपुरा की जनजाति, जो देखिए त्रिपुरा की जनजाति है रियांग अथवा त्रिपुरी हलाम, नोटिया आदि। त्रिपुरा की जो जनजाति है वो है रियांग, त्रिपुरी हलाम, नोटिया आदि। उसके बाद उत्तराखंड की जो जनजाति है वो है थारू, कोय, मारा, नीति, भोट अथवा भोटिया। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र में ये सब पाया जाता है। उसके बाद खास जो है जौनसोर बाबर क्षेत्र में आदि में ये जनजाति है, ये कहाँ है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट देखिए है लोघा। पश्चिम बंगाल की जो जनजाति है वो है लोघा, भूमिज, संथाल, लेपचा, लिम्बू, दार्जिलिंग क्षेत्र में आदि। ये सब जनजाति कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। उसके बाद देखिए असम में जो जनजाति है वो है असम की जनजाति राभा, दिमारा, कोछारी बोडो, अबोर, आबो, मिकिर, कार्बी, नागा, लुसाई आदि जो जनजाति है वो असम की जनजाति है। नेक्स्ट देखिए है आंध्र प्रदेश की जनजाति जो है चेंचुस, कोढ़स, सबारा, गदवा, गोंड। ये सब जनजाति जो है आंध्र प्रदेश की जनजाति है। नेक्स्ट देखिए अरुणाचल प्रदेश की जो जनजाति है वो है अरुणाचल प्रदेश की मोपा, डबला, सुलुंग, मिसमी, मिनियोंग, मिरीगेलोंग, अप्तानी, मेजी। ये सब जो जनजाति है वो अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है। उसके बाद देखते हैं झारखंड की जनजाति है संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सिरिया, भूमिज आदि। तो ये सब जो जनजाति है वो है झारखंड की संथाल, मुंडा, हो, ओरांव, बिरहोर, कोरबा, असुर, भुइया, गोंड, सोरिया, भूमिज आदि। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है वो है धुरिया, नायक, ओझा पठारी, राजगोंड। ये सभी गोंड जाति की उपजाति हैं। इन्हें 2022 के संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। नेक्स्ट है भोटिया, जौनसारी, थारू भंगी, ये सब मुस्लिम जनजाति है। राजी, बोक्सा, ये सब मुस्लिम जनजाति है। नेक्स्ट देखिए कर्नाटक जो ये जनजाति है बेदार, टोटा, हक्की पिक्की, जेनु करुबा, कडू करुबा, कट्टनायकन, कोंडा कपूस, सोलागा। उसके बाद लक्षद्वीप जो जनजाति है वो है बासी। लक्षद्वीप की जनजाति कौन सा है? बासी। अंडमान निकोबार की जो जनजाति है वो है ओंजे, जारवा, जरना, सेंटलीज, अंडमानी, निकोबारी। उसके बाद निकोबार की जो जनजाति है वो है सोमपेन। निकोबार की जनजाति कौन है? सोमपेन। नेक्स्ट देखिए है जनजाति के बारे में पॉइंट में दिया हुआ इम्पोर्टेंट काफ़ी है। टोडा जनजाति पशुपालक है तथा भैंस पालने का काम करती है। पूछता है टोडा जनजाति क्या काम करती है? टोडा जनजाति जो है वो भैंस पालने का काम करती है। उसके बाद संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। संथाली लोग पुजारी को क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। नेक्स्ट है हो, उरांव, मुंडा जनजातियों में धार्मिक पुरुष को पाहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड और उन्हें बैगा और केरल के कन्निकर एवं उराली उन्हें पलाथी कहते हैं। नेक्स्ट है जनजाति की शैक्षिक संस्था को युवागृह। यहाँ देखिए जनजातियों की शैक्षिक संस्था को युवागृह या घुमकुरिया कहा जाता है। जनजातियों के शैक्षिक संस्था को क्या कहा जाता है? युवागृह या घुमकुरिया कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति गरासिया है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन है? गरासिया है। नेक्स्ट देखिए आगे है गोंड जनजाति की बोली में गीत को पाटा और गाने को बराना कहते हैं। यानी कि गीत को क्या कहते हैं? पाटा कहते हैं और गाने को क्या कहते हैं? बराना कहते हैं। ददरिया, कर्मा और सुआ गोंड जाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन गोंड जनजाति का प्रमुख लोक नृत्य है? तो ददरिया, कर्मा, सुआ गोंड जनजाति के प्रमुख लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट देखिए कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को मैयारी कहते हैं।
कोरबा आदिवासियों में पुनर्विवाह को क्या कहते हैं? मैयारी कहते हैं। आगे है, बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान टंडा कहलाता है। बिरहोर आदिवासियों का निवास स्थान क्या कहलाता है? टंडा कहलाता है। नेक्स्ट देखिए है लोहा गलना। लोहा गलना असुर जनजातियों का एक पारंपरिक पेशा है। लोहा गलना किस जनजाति का गलाना किस जनजाति का पारंपरिक पेशा है? तो ये असुर जनजाति का पारंपरिक पेशा है। नेक्स्ट टोडा जो है, यहाँ पे देखिए टोडा जनजाति मुख्यतः तमिलनाडु में निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखिए फांगो पर्व से पहाड़ी खरिया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। फांगो पर्व से किस जनजाति की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? तो पहाड़ी खरिया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है। नेक्स्ट है बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो पूछता है पेपर में कि बिल्मा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य बैगा जनजाति के द्वारा किया जाता है। कहाँ पे है बैगा जनजाति? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में। नेक्स्ट देखिए भुंजिया जनजाति में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं। भुंजिया जनजाति में रसोई घर को क्या कहते हैं? लाल बंगला, जो घर के बाहर रहता है। किसके बाहर रहता है? घर के बाहर। भुंजिया जनजाति में घर के बाहर रहता है, सॉरी। देखिए भुंजिया जनजाति जो है वो में रसोई घर को लाल बंगला कहते हैं और ये घर के बाहर बनाया जाता है रसोई घर को। किस जनजाति में? भुंजिया जनजाति में। नेक्स्ट देखिए है कमार जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। तो किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो कमार जनजाति की जो आजीविका है वो पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है। नेक्स्ट देखिए है अगरिया जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है। कौन जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? तो अगरिया जनजाति जो है वो लोहासुर को अपना देवता मानती है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में 2022 के संशोधन के माध्यम से नरीकोरवन तमिलनाडु, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश एवं करुबा समुदाय कर्नाटक में है सहित देश के 5 राज्यों के 15 जनजातियों को भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ देश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या 705 से बढ़कर 720 हो गई। तो ये करंट का न्यूज़ है, याद रखना, पूछता है पेपर में कभी कभी कि अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितना है? तो 720 है। आगे देखिए है यहाँ पे इधर कराचांगपा एवं चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। पाए जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। क्या कह रहा है? चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाए जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोग का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग जीवन यापन के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। क्या कर रहा है? चांगपा या चंपा समुदाय मुख्य रूप से लद्दाख जम्मू कश्मीर में पाया जाने वाला एक अर्ध खानाबदोश तिब्बती लोगों का समुदाय है। भारत सरकार ने इन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया है। ये घुमंतू लोग जीवन यापन करने के लिए अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को क्या करते हैं? पालते हैं। आगे देखिए जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा में हुई। तो ये भी पूछा जाता है पेपर में कि जीवन की उत्पत्ति किस एरा में हुई है? तो आदि सागर में आर्कियोजोइक एरा में जीवन की उत्पत्ति हुई। भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति कौन था? तो भारत में आने वाला सबसे पहला प्रजाति निग्रो था। नॉर्डिक प्रजाति भारत में सबसे अंत में आई और सबसे अंत में कौन प्रजाति आई है? नॉर्डिक। आगे देखिए हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। तो क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत किसने किया? प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ने और भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया। नेक्स्ट देखिए दिया है निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड और मंगलोइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। तो ये भी पूछा जाता है, भारत के लोग अधिकांश मंगलोइड हैं। तो निग्रोटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड एवं मंगलोइड प्रजातियों के लोग भारत में आदिवासी जनजातियों में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट है निग्रिटो। निग्रिटो के बारे में दिया है अंडमान निकोबार एवं त्रावणकोर और कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है।
ध्यान रखना है। उसके बाद मंगोलॉयड जो है, मंगोलॉयड लोग उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये असम, हिमालय के क्षेत्र, लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं। कौन? मंगोलॉयड। आगे ये देखिए नॉर्डिक। नॉर्डिक कहाँ पे रहते हैं? भारत में उत्तर पश्चिम भारत के लोग जो हैं वो नॉर्डिक हैं। नेक्स्ट है प्राच्य। सिंध, पंजाब, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोग प्राच्य हैं। नेक्स्ट है भूमध्य सागरीय। ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ, भूमध्य सागरीय जो है ये उत्तर भारत की उच्च जातियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए है आदिवासियों का प्रमुख पर्व सरहुल चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व में बसी कुछ जनजातियों इस प्रकार है। अरुणाचल हिमालय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व बसी कुछ जनजातियां इस प्रकार है, यानी पश्चिम से पूर्व। तो मोनपा सबसे पश्चिम है, उसके बाद है डफला, उसके बाद है अबोर, उसके बाद है मिसमी, उसके बाद है नीसी, उसके बाद है नागा। तो ये क्रम याद रखिएगा, पूछता है पेपर में, पूछा जा सकता है। आगे देखिए है नागालैंड की कोनयाक आदिवासी दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। तो हेड हंटर के नाम से कौन जनजाति जाने जाते हैं? तो ये नागालैंड के कोनयाक जनजाति दुनिया में हेड हंटर के नाम से जाने जाते हैं। बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर से क्या कहा जाता है? बताया जाता है कि वे अपने दुश्मन का सिर धड़ से अलग करने को यादगार घटना मानते हैं। कौन? कोनयाक जनजाति। और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका जश्न मनाते हैं, और चेहरे पर टैटू बनाकर उसका क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। नेक्स्ट है हालांकि आज हेड हंटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। हालांकि हेड हंटिंग खत्म हो चुकी है। कोनयाक जनजाति को भारत के साथ साथ म्यांमार की भी नागरिकता है। कोनयाक जनजाति को भारत के साथ म्यांमार में भी नागरिकता मिला हुआ है। इनका गांव लोंगबा नागालैंड की मोन जिला का कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है, और इनका जो गांव है लोंगबा, ये नागालैंड में लोंगबा गांव है, और कुछ हिस्सा म्यांमार में भी पड़ता है। आगे देखिए ख़त्म है ज्योग्राफी, हमने ख़त्म कर दी है। तो प्लीज़ आज ज्योग्राफी का पूरे ज्योग्राफी हम लुसेंट का ख़त्म कर दिए हैं, और नेक्स्ट हम इन्वायरमेंट कवर करेंगे लुसेंट का। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वेलकम हो तो ऐसा ₹2000 का वेलकम बोनस जैसा।